और आवर्स है। नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। रियासत भर में कोविड पॉजिटिव केसेस में इजाफा जारी, 6000 से जायद नए पॉजिटिव केसेस दर्ज। आवाम से एहतियाती इक़दाम अपनाने की अपील। दिफाई तैयारों C-17 के जरिए ऑक्सीजन टैंकर्स को ओडेसा से एयरलिफ्ट करने का फैसला। बेगमपेट एयरपोर्ट से उड़ान भरी जा रही है। रियासती वज़ीर सेहत ई राजेंद्र और चीफ सेक्रेटरी ने की निगरानी। दोनों शहरों की कई मसाजिद में नमाज तरावी में मुकम्मल कुरान सुनाई गई। मक्का मस्जिद में मजलिसी कायदीन ने की शिरकत। रियासत भर में कोविड वबा पर काबू पाने के लिए रात का कर्फ्यू जारी। दोनों शहरों में वक्त से कबल दुकानदारों ने अपनी दुकानात बंद कर दी। पुलिस की तिलायागर्दी जारी। देखते हैं खबरों की तफसील। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में भी रियासत के तमाम अजला के साथ कोविड पर काबू पाने की गरज से रात का कर्फ्यू जारी है। जुमेरात की रात कर्फ्यू के तीसरे दिन पुलिस को गश्त करते हुए देखा गया और 8 बजे के बाद दुकानें बंद करवाई जा रही थी। ताहम कई इलाकों में रात 9 बजे से कबल ही दुकानदारों ने रज़ाकाराना तौर पर अपनी दुकानें बंद की। इलाहाबादी पुलिस वक्फे से मुख्तलिफ इलाकों में तलाया गर्दी करती हुई भी देखी गई। पुलिस ने रात के कर्फ्यू के सिलसिले में अवाम से अपील की है कि वो अपना भरपूर ताउन पेश करें। शहर की तारीखी मक्का मस्जिद में 9 रमज़ान मुबारक की नमाज तरावी में कुरान शरीफ ख़त्म की गई। हाफिज़ रिज़वान कुरैशी खतीब मक्का मस्जिद ने नमाज तरावी में रोज़ाना 3 पारों की तिलावत की और 9 रमज़ान मुबारक को ख़त्म कुरान का अहतमाम किया गया। मजलिसी रुकन असम्बली हल्क़े चारमीनार मुमताज़ अहमद खान ने मक्का मस्जिद पहुँच कर हाफिज़ रिज़वान कुरैशी की गुलपोशी की। इस मौके पर मिर्ज़ा रहमत बेग इंचार्ज राजेंद्र नगर हल्का मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अलावा नुमाइंदा कॉरपोरेटर घांसी बाजार मोहम्मद गौस और दीगर भी मौजूद थे। सदर मजलिस रुकन पार्लिमान बैरिस्टर सऊद्दीन ओवैसी और क़ायद मुक़ैना मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की सेहत के सिलसिले में भी दुआएं की गईं। हर साल माह रमज़ान में पहले दहे के अंदर यहाँ पर 3 पारे सुनाए जाते हैं। आज उसका इख्तिताम था, यहाँ ख़त्म कुरान हुआ। ये बड़ी अच्छी बात है कि मक्का मस्जिद शहर हैदराबाद की एक तारीख़ी मस्जिद है, बल्कि सारे मुल्क की एक तारीख़ी मस्जिद है। अल्हम्दुलिल्लाह हर साल आज बरसा बरस से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन
यहाँ के जो इंतज़ामात हैं माह रमज़ान में, जैसा कि यहाँ पर नमाज़ों के लिए शेड डाला जाता है, लाइटिंग का अरेंजमेंट करते हैं, और मस्जिद इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से ख़तीब साहब को शाया पेश किया जाता है और शालें पेश की जाती हैं। और इससे हटकर भी जैसा कि आज मक्का मस्जिद की जो मरम्मत का काम है, जो पिछले 3 साल से हो रहा है, करोड़ों रुपए के खर्चे से मस्जिद इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह ये काम हो रहा है। हौज़ का काम और बैतुल खला का काम मुकम्मिल हो चुका है। हमेशा मस्जिद इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस मस्जिद के लिए हमेशा मुसलसिल जिद्दोजहद करते आ रही है कि इस मस्जिद को यहाँ जितना भी खूबसूरत हो सके इसकी खूबसूरती में इजाफ़ा किया जाए। इंशाअल्लाह ताला इससे हटकर भी शहर के जो दीगर मसाजिद हैं, बल्कि सारे तेलंगाना के मसाजिद के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन माह रमज़ान में नुमाइंदगी करके वहाँ की आगपाशी, वहाँ की लाइटिंग, वहाँ के जो भी दीगर काम होते हैं वो हमेशा करवाए जाते हैं। मैं मेरी जानिब से और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से आमतुल मुस्लिमीन को मुबारकबाद पेश करता हूँ। रियासत भर में कोविड की दूसरी लहर का कहर जारी है। महकमा सेहत के जारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 6000 से ज़ायद नए पॉजिटिव केसेस दर्ज किए गए हैं। वहीं दूसरी जानिब हुकूमत ने फैसला किया है कि रियासत उड़ीसा से एयरलिफ्ट करते हुए ऑक्सीजन टैंकर्स को शहर हैदराबाद लाया जाए और ऑक्सीजन की कमी को पूरा किया जाए। नाज़रीन, अमी इन सियासी खबरों के अलावा और सियासी खबरों पर नजर डालेंगे। रियासत तेलंगाना में कोविड के केसेस में आज फिर गैर मामूली इजाफा देखा गया। आज 6026 नए केसेस दर्ज किए गए और 29 अमवात की तस्दीक की गई है। जुमला अमवात 1928 हो गई और जुमला केसेस की तादाद 3,79,454 हो गई। डिस्चार्ज मरीजों की तादाद 3,24,840 बताई गई है, जबकि आज सुबह 3,052 मरीजों को डिस्चार्ज दिया गया। एक्टिव केसेस 52,726 बताए गए हैं, जबकि हैदराबाद में 1,005 नए केसेस सामने आए। तेलंगाना हुकूमत की तरफ से दिफा के तैयारे C-17 को ऑक्सीजन टैंकर की रिफिलिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। बताया गया है कि रियासत तेलंगाना में ऑक्सीजन की शदीद किल्लत पाई जाती है। इसी तनाजुर में 8 ऑक्सीजन के टैंकर्स रिफिलिंग के लिए उड़ीसा रवाना किए गए हैं। वज़ीर सेहत ई राजेंद्र ने टैंकर्स को एयरक्राफ्ट में मुंतकिल करने के काम का जायजा लिया। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार भी मौजूद थे। वाज़ेह है कि मुल्क भर की मुख्तलिफ रियासतों में ऑक्सीजन की कमी पाई जाती है, जबकि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से दिफाई तैयारे C-17 के ज़रिए ऑक्सीजन टैंकर्स को एयरलिफ्ट किया जा रहा है, जिससे तकरीबन 3 दिन की मसाफत कम होगी और अंदरून कुछ घंटे ऑक्सीजन टैंकर्स दिफाई तैयारों के ज़रिए हैदराबाद पहुँच जाएंगे। इस काम के लिए C-17 तैयारों को इस्तेमाल किया जा रहा है, जो बेगमपेट एयरपोर्ट से उड़ान भरेंगे और उड़ीसा से ऑक्सीजन भरने के बाद टैंकर्स को एयरलिफ्ट करेंगे।
वजीर बल्दी नमोनक्स केटी रामाराव ने ट्वीट के जरिए इत्तला दी है कि वो कोरोना से मुतासिर हुए हैं और उनका टेस्ट करवाने पर उनका टेस्ट पॉजिटिव आया, जिसके बाद उन्होंने अपने आप को होम क्वारंटाइन कर लिया है। उन्होंने उनसे मिलने वाले पार्टी कायदीन और आवाम से अपील की है कि वो भी अपना टेस्ट करवा लें और कोरोना से महफूज रहने के लिए मास्क का इस्तेमाल करें। वाज़ेह है कि केटी रामाराव अपने वालिद वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव, जो कोरोना से मुतासिर होने के बाद तिबी मुआयने के लिए यशोदा हॉस्पिटल पहुंचे थे, उनसे केटीआर ने मुलाकात की थी, जिसके बाद केटीआर और रुकन राज्यसभा संतोष कुमार कोरोना से मुतासिर हुए हैं। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव, वज़ीर बल्दी नमोनक्स केटी रामाराव और टीआरएस रुकन राज्यसभा संतोष कुमार, जो कोरोना से मुतासिर हुए हैं, उनकी सेहतियाबी और दराज़ी उम्र के लिए शहर के कई मनादिर में खुसूसी पूजा का अहतमाम किया गया। इस सिलसिले में सदरनशीन स्पोर्ट्स अथॉरिटी वेंकटेश्वर राव ने नल्लाकुंटा की मंदिर में खुसूसी पूजा का अहतमाम करने के बाद इस उम्मीद का इजहार किया कि रियासत की ये 3 अहम सियासी कायदीन जल्द से जल्द सेहतियाब होकर दोबारा आवाम की खिदमत में मसरूफ़ हो जाएंगे। सीनियर कांग्रेस कायद संपत कुमार और दीगर कांग्रेस कायदीन ने तारीखी चारमीनार की भाग्य लक्ष्मी मंदिर पहुंचकर राहुल गांधी की सेहतियाबी के लिए खुसूसी पूजा में शिरकत की, जो कोरोना से मुतासिर हुए हैं। बादशाह उन्होंने बताया कि कई कांग्रेस कायदीन ने राहुल गांधी और रियासत की आवाम जो कोरोना से मुतासिर है, उनकी सेहत के लिए प्रार्थना की है। संपत कुमार ने रियासती और मरकजी हुकूमतों पर तनकीद करते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि उनकी नाअहली की वजह से मुल्क और रियासत में दोबारा कोरोना वबा फैल रही है। वज़ीर पंचायत राज ई दयाकर राव ने मीडिया से बात करते हुए मरकज़ी हुकूमत पर बरहमी का इजहार किया। उन्होंने बताया कि कोरोना जैसी बीमारी में भी मरकज़ी हुकूमत तेलंगाना के साथ सौतेलाना सलूक अपनाए हुए है, क्योंकि बीजेपी की ज़ेर इख्तिदार वाली रियासतों से कम ऑक्सीजन और वैक्सीन तेलंगाना को सरबराह किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि ऐसे मौके पर मरकज़ी हुकूमत को सियासी बालादस्ती से ऊंचा होकर रियासत तेलंगाना को भी ऑक्सीजन और दवाएँ और वैक्सीन सरबराह करने के इक़दाम करने चाहिए। ई दयाकर राव ने सदर रियासती बीजेपी बी संजय से सवाल किया कि ऐसे हालात में वो किस तरह ग्रेटर वरंगल इंतखाबात में वरंगल के राय दहिंदों से वोट हासिल करेंगे। ఇంకా పెండింగ్ పనులు ఉన్నా కూడా డ్రైనేజ్ గాని రోడ్స్ గాని మంచినీటి వ్యవస్థలో కొంత పెండింగ్ ఉన్నా వాటన్నిటిని చేయించే బాధ్యత కూడా మాదే అని కూడా ఈ సందర్భంగా మీకు తెలియజేస్తున్నాం। క్యాండిడేట్లు కూడా కొంతమంది మీకు పరిచయం ఉండొచ్చు, రీఆర్గనైజేషన్ వల్ల క్యాండిడేట్లు కొంత కొత్త వాళ్ళు కూడా ఉండొచ్చు, మీకు తెలవక దయచేసి కొంతమందికి తెలుస్తుంది, కొంతమందికి తెలియకపోవచ్చు, కానీ ముఖ్యంగా కేసీఆర్ గారి నాయకత్వాన్ని, కేటీఆర్ గారి నాయకత్వంలో ఈ కార్పొరేషన్ ముందున్నది కాబట్టి దయచేసి నేను ప్రతి ఓటరుకు నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా, చేతులెత్తి మొక్కుతున్నా, మేమున్నాం, నేను మంత్రిగా నేనున్నా, సత్యవతి గారు ఉన్నారు, వినయ్ భాస్కర్ గారు ఉన్నారు, నరేందర్ గారు ఉన్నారు, అరుణ్ రమేష్ గారు ఉన్నారు, ధర్మారెడ్డి గారు ఉన్నారు, ఎంపీలో ఉన్నాం। कांग्रेस रुकन असम्बली जग्गा रेड्डी ने रियासत की आवाम बिलखुसूस नौजवानों से अपील की है कि वो डबल मास्क का इस्तेमाल करें और गैर ज़रूरी घरों से बाहर ना निकलें। उन्होंने उनके हल्के असम्बली संगारेड्डी में मुफ्त मास्क तकसीम करने के अलावा कोरोना से मुतासरा मरीजों की मदद करने और आइंदा 3 माह तक कोई प्रोग्राम मुनक़िद ना करने का ऐलान करते हुए कांग्रेस कायदीन से भी अपील की कि वो कोरोना वबा से ख़ुद को और आवाम को महफूज रखने के लिए आइंदा 3 माह तक कोई प्रोग्राम मुनक़िद ना करें। जग्गा रेड्डी ने संगारेड्डी के ताजिर पेशा अफराद से अपील की है कि वो खुद भी मास्क का इस्तेमाल करें और अपने सारिफिन को भी मास्क के इस्तेमाल की तरगीब दें। डॉक्टर अबुल हसन अशरफ के सानेह इर्तिहाल पर गवर्नमेंट निज़ामिया कॉलेज वाक़े चारमीनार में ताज़ियती जलसे का अहतमाम किया गया। ताज़ियती जलसे की सदारत डॉक्टर शहजादी सुल्ताना प्रिंसिपल कॉलेज ने की। मरहूम डॉक्टर अबुल हसन अशरफ की तिब यूनानी के लिए की गई नाकाबिल फरामोश खिदमात को क़िरात पेश किया गया।
प्रोफेसर अहसन फारूकी, डॉक्टर अहमद अकबरुद्दीन, डॉक्टर हैदर यमानी, डॉक्टर सैयद सलाउद्दीन और डॉक्टर शहजादी सुल्ताना ने जलसे ताज़ियत से खिताब किया, जबकि अतिबा इकराम के कसीर तादाद भी मौजूद थी। अख्तिताम पर दुआए मग़फ़िरत भी की गई। आइए देखते हैं के बाद की खबरें। शहर हैदराबाद में एक बार फिर लॉकडाउन के खदशात की वजह से सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर गैर आबाई मजदूरों का हुजूम देखा जा रहा है। मुख्तलिफ रियासतों को जाने वाले गैर मकामी मजदूर स्टेशन के अहाते में ट्रेनों का इंतज़ार करते हुए देखे गए। मजदूरों का कहना है कि लॉकडाउन होता है तो कारोबार पूरा बंद हो जाएगा और वो यहीं फंस कर रह जाएंगे। इसलिए मजदूरों ने कहा है कि वो अपनी आबाई रियासतों को रवाना होना चाहते हैं ताकि लॉकडाउन के दौरान वो अपनी आबाई रियासत ही में रहें। एडवोकेट मोहम्मद फारूक अली खान साकिन काजीपुरा का मुख्तसर से इलालत के बाद इंतकाल हो गया। नमाज जनाजा मस्जिद क़ुव्वतुल इस्लाम अरबों की मस्जिद में बाद नमाज असर अदा की गई। तदफीन दरगाह हज़रत मूसा क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह के अहाते में अमल में आई। मरहूम मुख्तलिफ दीनी, समाजी और फलाही तंजीमों से वाबस्ता थे। एडवोकेट मोहम्मद फारूक अली खान मुत्तहदा आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी से एक अरसे तक वाबस्ता रहे और सियासी हलकों में उन्हें क़द्र की निगाह से देखा जाता था। साबिक़ रियासती वज़रा के वह करीबी साथियों में से थे। मज़ीद तफ़सीलात के लिए मोबाइल नंबर 9848939733 पर रब्त किया जा सकता है। किशनबाग की साकिन जहरा बेगम ज़ौजा सैयद यूसुफ अहमद का जुमेरात की रात देर गए इंतकाल हुआ। नमाज जनाजा जुमा की सुबह 11 बजे मस्जिद प्यारोमिया मिस्रीगंज में अदा की गई, जबकि तदफीन मस्जिद से मुतसिल कब्रस्तान ही में अमल में आई। मरहुमा सैयद यूसुफ अहमद मरहूम रिटायर्ड महकमे पुलिस की अहलिया थीं। पसमानदगान में 2 फर्जंदान सैयद साजिद अहमद और सैयद नवीद अहमद के अलावा 4 दुख्तरान शामिल हैं। फातिहा सेवम इतवार को बाद नमाज असर मस्जिद मोहम्मदी किशनबाग में मुकर्रर है। मज़ीद तफसीलात के लिए मोबाइल नंबरात 9848226492 या फिर 7330368619 पर रब्त किया जा सकता है। नाज़रीन, की दीगर खबरों पर सरसरी नजर डालेंगे। एसओटी रचाकुंडा पुलिस ने एक क्रिकेट बेटिंग रैकेट को बेनकाब किया और बेटिंग ऑर्गेनाइजर को हिरासत में लेते हुए उसके कब्जे से 10,16,000 रुपये नकद रकम और दीगर अशिया बरामद की। कमिश्नर पुलिस रचाकुंडा महेश भागवत ने बताया कि 28 साला बी राजेश साकिन सलीम नगर मलकपेट को हिरासत में लिया गया है। कमिश्नर पुलिस के मुताबिक टेलीग्राम ऐप पर एक चैनल के जरिए बेटिंग वसूल की जा रही थी। नकद रकम के अलावा बैंक खाते मुंजमद किए गए, जिनमें 19 लाख रुपए से जायद रकम जमा बताई गई। जुमला 30,55,490 रुपये मालियती अशिया बशमूल नकद रकम बरामद की गई। ఇంపార్టెంట్ డిస్ట్రిక్ట్ నుంచి కూడా అతనికి మెంబర్షిప్ చేస్తున్నాడు. ఇతడు ఒక యాప్ అయితే ఉన్నదో ఆ యాప్ తోటి అవ్వాలంటే ఒక బెట్టింగ్ లో పార్టిసిపేట్ చేయాలంటే ఒక 1 ఏదైతే ఈ ఏజెంట్ గా పనిచేసినందుకు అతనికి మీటింగ్స్ ఎవరైతే ఇప్పుడు కంట్రోల్స్ అనేది ఇతని ద్వారానే బాగా ఇతర ఏజెంట్ కాబట్టి ఆర్గనైజర్స్ నుంచి ఇతని ద్వారా जैसे ही आईपीएल मैचेस स्टार्ट हुए वैसे हमारे स्टेट में भी ये जो क्रिकेट बुकीज़ है
वो क्रिकेट बुकीज़ अभी उन्होंने भी अपना काम शुरू किया है। ये क्रिकेट बुकीज़ जो पंटर्स है, जो बेटिंग करने वाले हैं, उनके साथ मिलके ऑनलाइन ऑफलाइन अभी क्रिकेट बेटिंग करवा रहे हैं। कल जो है राजस्थान रॉयल्स वर्सेस रॉयल चैलेंज बेंगलोर का मैच था। इस मैच के दरमियान हमारे स्पेशल ऑपरेशन टीम एलबी नगर को इन्फॉर्मेशन आया कि मलकपेट में रहने वाला एक बंटू राजेश ये सरूर नगर एरिया में वहाँ पे एक क्रिकेट बेटिंग ऑर्गेनाइज कर रहा है। तो इमीडिएटली जब हमारे एसओटी टीम ने वहाँ पे रेड किया, उस रेड में हमें ये बंटू राजेश के नाम के शख्स के पास में तकरीबन 10 लाख रुपया 16,000 रुपया 10 लाख 16,000 रुपया उसके पास से बरामद हुआ। उससे अलावा उसके 4 बैंक अकाउंट में तकरीबन 20 लाख रुपया, ये दोनों कुल मिला के 30,55,490 रुपये का प्रॉपर्टी हमारे एसओटी ने सीज़ किया है। ये बंटू राजेश 2015 बैच का इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, मिर्यालगुड़ा नलगोंडा का रहने वाला। 4 साल पहले वो हैदराबाद में आया और आने के बाद फिर एक फेरारी लाइन करके एक टेलीग्राम चैनल पे सोशल मीडिया एक ऐप है, उस ऐप में वो सदस्य बन गया और बाद में उसे इन लोगों ने यहाँ तेलंगाना में अभी एजेंट करके अपॉइंट किया है और ये जो आईपीएल बेटिंग का जो रैकेट है वो यहाँ से वही चला रहा है। एक मुंबई का हैंडलर ये बंटू राजेश को ये क्रिकेट बेटिंग के बारे में हैंडल करता है करके इन्फॉर्मेशन है। उसके बारे में अभी हम और इन्वेस्टिगेशन में इन्फॉर्मेशन लेंगे। इसके जो 4 अकाउंट अभी हमको मिले हैं वो 4 अकाउंट येस बैंक, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक, ये 4 अकाउंट में 20 लाख रुपए थे, वो हमने फ्रीज कर लिए हैं। लोगों को हमारी गुजारिश है कि ये क्रिकेट बेटिंग से अपना जो है आर्थिक जो लॉस है, फाइनेंशियल लॉस, वो मत कीजिए। ऑलरेडी बहुत सारे लोगों के पास में अभी लॉकडाउन, अभी कर्फ्यू, नाइट कर्फ्यू है, आने वाले दिनों में पता नहीं क्या होगा, बट ये परिस्थिति अभी ठीक नहीं है बाहर भी। तो ये जो क्रिकेट बेटिंग है उससे आप दूर रहिए, आपका पैसा आप बचा के रखिए, संभल के रखिए। आने वाले दिनों में आपके हेल्थ के लिए, आपके फैमिली के हेल्थ के लिए, आपके लाइफ के लिए आपको पैसा काम आएगा। जो लोग ये बुकिंग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, क्रिकेट बेटिंग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जो पंटर्स हैं, उनके खिलाफ हम पक्का अभी पीडी एक्ट भी हम लगाएंगे और ये केसेस पक्का फास्ट ट्रैक कोर्ट पे ट्रायल के लिए हमारी कोशिश रहेंगी। ये पूरे जो ऑपरेशन कल हुआ, इस ऑपरेशन में हमारे एडिशनल डीसीपी सुरेंद्र रेड्डी साहब एसओटी के, उनके सुपरविजन में एसओटी इंस्पेक्टर रवि कुमार, इंस्पेक्टर सरूर नगर के सीताराम, एसओटी के एसआई राजू और जो एसओटी स्टाफ जो पार्टिसिपेट हुआ उनको मैंने कैश रिवार्ड से नवाजा है। काफ़ी अच्छा काम इन्होंने किया। तकरीबन 30 लाख रुपए का प्रॉपर्टी और कैश इन्होंने अभी बरामद किया है। थैंक यू। आखिर में देखते हैं अहम खबरें एक बार फिर। रियासत भर में कोविड पॉजिटिव केसेस में इजाफा जारी, 6,000 से जायद नए पॉजिटिव केसेस दर्ज। आवाम से एहतियाती इक़दाम अपनाने की अपील। दिफाई तैयारों C-17 के जरिए ऑक्सीजन टैंकर्स को ओडिशा से एयरलिफ्ट करने का फैसला। बेगमपेट एयरपोर्ट से उड़ान भरी जा रही है। रियासती वज़ीर सेहत ई राजेंद्र और चीफ सेक्रेटरी ने की निगरानी। दोनों शहरों की कई मसाजिद में नमाज तरावी में मुकम्मल कुरान सुनाई गई। मक्का मस्जिद में मजलिसी कायदीन ने की शिरकत। रियासत भर में कोविड वबा पर काबू पाने के लिए रात का कर्फ्यू जारी। दोनों शहरों में वक्त से कबल दुकानदारों ने अपनी दुकानात बंद कर दी। पुलिस की तिलायागर्दी जारी। इसके साथ उर्दू न्यूज़ यहीं अख्तिताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।